नमस्कार मेरे प्यारे प्रिय कन्या राशि के आत्मीय साथियों। जुलाई 2025 का महीना आपके जीवन में चिंतन, आत्मविश्लेषण और प्रगति की नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आप स्वयं को अधिक अनुशासित, व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप में देखेंगे। इस महीने की ग्रह स्थितियां आपको आंतरिक शक्ति का अनुभव कराएंगी, लेकिन साथ ही यह महीना आपके लिए कर्म, स्वास्थ्य और रिश्तों की कसौटी पर खरा उतरने का समय भी होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का प्रभाव, शनि की वक्री चाल और शुक्र बुध की युति, ये सभी मिलकर आपको जीवन के प्रत्येक पहलू में एक स्पष्टता और दिशा प्रदान करेंगे। ये समय है जब आप जीवन की बारीकियों को गहराई से देख पाएंगे और अपने विवेक और मेहनत से आगे बढ़ने की राह बनाएंगे। जुलाई 2025 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति। सूर्य, राशियों के राजा, 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस दौरान पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल, ऊर्जा और साहस का ग्रह, 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 23 जुलाई को मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध, बुद्धि और वाणी का ग्रह, संपूर्ण जुलाई माह में कर्क राशि में स्थित रहेंगे। नक्षत्र क्रम, पहले पुष्य, फिर अश्लेषा, इसके बाद पुष्य, इसके बाद अश्लेषा और लास्ट मघा। शुक्र, सौंदर्य और वैभव के कारक, 26 जुलाई तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। शनि, न्याय और कर्म का ग्रह, पूरे महीने मीन राशि में स्थित रहेंगे। 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे और 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु, बृहस्पति मिथुन राशि में उदित रहेंगे, इसलिए धार्मिक जीवन को खुशहाल करेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में मंगल के साथ यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। करियर और बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण तिथियां होगा 5, 12, 19, 23 और 29 जुलाई। इस माह कन्या राशि के जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत और कार्य निष्ठा आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में लाएगी। जो लोग सरकारी सेवा, अकाउंटिंग या शोध क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे, तब किसी पुराने काम की पुनरावृत्ति हो सकती है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके ही राशि में प्रवेश करेगा, जो आपको नई ऊर्जा देगा। व्यापारियों के लिए साझेदारी में सतर्कता आवश्यक है। कोई पुराना समझौता टूट सकता है या नया बन सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में उन्नति होगी। फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए समय अनुकूल है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति या फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण तिथियां होगा 3, 10, 17, 24 और 30 जुलाई। इस महीने आप अपनी आर्थिक योजना को नए सिरे से निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि आय में वृद्धि के संकेत हैं, परंतु व्यय भी अचानक बढ़ सकते हैं। 10 से 12 जुलाई के आसपास किसी बड़े खर्च की संभावना है, विशेषकर घर या वाहन से जुड़ा। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। सोने, जमीन या रियल एस्टेट में निवेश से दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। किसी मित्र या सगे संबंधी से आर्थिक सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट, प्रेम जीवन या लव लाइफ। लव लाइफ के लिए महत्वपूर्ण तिथियां होगा 7, 24, 20 और 25 जुलाई। प्रेम संबंधों में इस माह भावनात्मक गहराई होगी, लेकिन थोड़ी जटिलताएं भी सामने आ सकती हैं। जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं, खासकर 20 से 25 जुलाई के बीच। विवाहित लोगों को संप्रेषण पर ध्यान देना होगा। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। किसी पुराने मित्र से दोबारा संपर्क हो सकता है, जिससे भावनात्मक संबंध बने। नेक्स्ट, पारिवारिक जीवन या फैमिली और रिलेशनशिप्स। फैमिली लाइफ के लिए महत्वपूर्ण तिथियां होगा 6, 13, 21, 28 और 30 जुलाई। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। 12 से 21 के बीच हॉस्पिटल के चक्कर हो सकते हैं। बुजुर्गों की सेवा और देखभाल में समय व्यतीत हो सकता है। भाई बहनों के साथ भावनात्मक संवाद बढ़ेगा। परिवार में नया सदस्य का आगमन होने का संभावना है। पारिवारिक यात्राओं या पूजा पाठ का आयोजन संभव है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में होने वाली 4 अच्छी घटनाएं या पॉजिटिव इवेंट्स। 1, करियर में कोई पुरस्कार या प्रशंसा मिल सकती है। 2, लंबित कार्यों का समाधान मिलेगा। 3, प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। 4, किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
नेक्स्ट, जुलाई 2025 में होने वाली 4 बुरी घटनाएं या नेगेटिव इवेंट्स। 1. किसी करीबी दोस्त से धोखा मिलेगा। 2. मानसिक चिंता, विशेषकर 13 जुलाई के बाद शनि वक्री होने पर बढ़ सकती है। 3. आर्थिक खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। 4. रिश्तों में गलतफहमी या दूरी संभव है। नेक्स्ट, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। इस महीने आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 11 से 24 जुलाई का समय बेहद फलदायी है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा MBA, MA, इंजीनियरिंग, लॉ आदि में प्रवेश की सोच रहे हैं, उनके लिए 17 जुलाई के बाद अवसर खुल सकते हैं। ध्यान देने योग्य है कि डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकने से बचें। सोशल मीडिया, फालतू की संगति और लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 30 जुलाई के आसपास कोई डॉक्यूमेंटेशन या आवेदन से संबंधित शुभ समाचार आ सकता है। नेक्स्ट, बेरोजगार लोगों के लिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए 4 से 11 जुलाई का समय नेटवर्किंग और आवेदन के लिए उपयुक्त है। 17 से 24 जुलाई के बीच कोई पुराना इंटरव्यू कॉल या रिजेक्ट किया गया अवसर फिर से दस्तक दे सकता है। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा या कम्पिटिटिव सेक्टर जैसे बैंकिंग, SSC, UPSC आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा इस महीने विशेष रूप से बनी हुई है, विशेषकर 11 जुलाई के बाद। जो लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाओं या तकनीकी कार्यों में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई का तीसरा सप्ताह आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से शुभ है। छोटी छोटी असफलताओं से निराश न हो, ये समय आपको नया दृष्टिकोण सिखाने आया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य अर्थात फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण तिथियां होगा 4, 11, 18 और 26 जुलाई। पेट संबंधित परेशानी, एसिडिटी या नींद की समस्या हो सकती है। 12, 21, 26 जुलाई विशेष रूप से सावधान रहें। नियमित योग और प्राणायाम अत्यंत आवश्यक होगा। माइग्रेन, किडनी और हार्ट पेशेंट को विशेष सतर्क रहने के लिए अनुरोध किया जाता है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव जरूरी है। ऑफिस वर्क से जुड़े जातक को आंखों में थकान या सिरदर्द हो सकता है। नेक्स्ट, यात्रा और अध्यात्म, ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी के लिए महत्वपूर्ण तिथियां 9, 16, 22 और 29 जुलाई। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा शांति दे सकती है। कार्य हेतु दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, विशेष रूप से 14 से 22 जुलाई के बीच। ध्यान, जप या साधना में मन लगेगा, खास तौर पर 3, 13 और 23 जुलाई। किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मुलाकात संभव है। नेक्स्ट, शुभ और अशुभ तिथियां या लकी और अनलकी डेट्स। कन्या राशि के लिए शुभ तिथियां होगा 3, 10, 14, 18, 22 और 28 जुलाई। कन्या राशि के लिए अशुभ तिथियां होगा 3, 5, 13, 20, 24 और 30 जुलाई। नेक्स्ट, कन्या राशि के लिए 5 विशेष उपाय जो जुलाई 2025 को आपके लिए विशेष अनुकूल करेगा। उपाय 1, हर बुधवार तुलसी के पौधे में जल दें और ओम नमः शिवाय का जप करें। 2, हरे वस्त्र पहनें और हरे रंग की वस्तु का दान करें। 3, शनि वक्री होने पर शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। 4, जीवन साथी या प्रिय से किसी भी मनमुटाव में ओम श्रीं क्लीं सौः मंत्र का जप करें। 5, 21 बार बुधाय नमः मंत्र का उच्चारण करें और गाय को हरी घास खिलाएं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, जुलाई 2025 का महीना आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक नई स्पष्टता, सटीकता और समर्पण का संकेत है। आप जितना अधिक विवेक और संयम से काम लेंगे, उतनी अधिक सफलता पाएंगे। हर स्थिति को धैर्य से देखें और अपने भीतर की आलोचनात्मक शक्ति को आत्मविकास में लगाएं। यही महीने की सबसे बड़ी सीख है। आपका जीवन सुंदर, सशक्त और सार्थक बने, यही शुभकामना है।